हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करें। हाउ टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को हील करना ज़रूरी क्यों है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में ये जो पेन और हर्ट है इतने सारा, वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब आप छोटे होते हैं। आप छोटे होते हैं तो आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। वो धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप बड़े होते हैं। तो जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपकी कंडीशनिंग होती है, जैसा आप देखते हैं, आप सीखते हैं, वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग होती जाती है सबकॉन्शियस माइंड की। और उसी को हम आपकी अपब्रिंगिंग भी कहते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको ट्रीट करते हैं, उसी को हम आपकी प्रोग्रामिंग और अपब्रिंगिंग कहते हैं। और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर आप बड़े होते हैं आप स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल में आप कैसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे स्कूल में आप गए हैं, वहाँ पे उनकी टीचिंग कैसी है, टीचर्स आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो सब जो आप सीखते हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर उसके बाद आप बड़े होते हैं, आप स्कूल से ख़त्म हो जाता है, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी हैंग आउट करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ पे भी आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है। कुछ आप सीखते हैं, कुछ आप सिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को, और उनके साथ जैसा भी आपका बिहेवियर होता है या बिहेवियरल पैटर्न आपका बनता जाता है, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इनफैक्ट वो होता ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए सारे इंफॉर्मेशन की वजह से है, या फिर जो भी नॉलेज आपने अभी तक गैदर करी है उसकी वजह से है। फिर आप जॉब पे जाते हैं। जॉब पे आपके कलीग्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, आपका बॉस आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, आपका बिहेवियर बॉस के साथ कैसा है, और जैसे और ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत पॉलिटिकल है, बहुत पॉलिटिक्स चलती है, आपको नीचा दिखाया जाता है, या आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है अगर आपने कोई भी पेन और हर्ट वहाँ से ली है तो। फिर आता है दोस्तों, आपकी शादी होती है, आपकी वाइफ आती है, आपकी वाइफ अपने घर से कोई अपब्रिंगिंग लेकर आती है, और उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहता है, या फिर उसका आपकी फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर रहता है, जो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो भी पेन और हर्ट और वूंड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अगर आपकी उससे लड़ाई हुई तो गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, या फिर उसने आपको चीट किया या आपने उसको चीट किया, आप उसको झूठ बोलते हैं या वो आपको झूठ बोलती है, मैनिपुलेट करती है, तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके एडअप होती जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक पेन और हर्ट और वूंड की तरह कलेक्ट होती जाती हैं। अब बात आती है कि अब आप इसको हील कैसे करें, क्योंकि अगर आप इसे हील नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक छोटी सी पेन या वूंड आपको जो बचपन में दिया गया था अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल में बुली करते थे, आपको कहते थे आप मोटा हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम फेलियर हो, तुम हर क्लास में फेल हो जाते हो। तो कई बार ऐसे बच्चों को बोला जाता है, उन्हें बुरा लगता है, और वो पेन और हर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। पेरेंट्स भी आपको कई बार बहुत एब्यूज़ करते हैं, हरास करते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, झगड़ते हैं, तो वो भी पेन और हर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और उसी चीज़ को ठीक करने के लिए आप अनकॉन्शियसली पूरी लाइफ अपनी उस पर लीड कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी कि इस सबकॉन्शियस माइंड की पेन, हर्ट और वुंड, जो भी इश्यूज आपने अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, उसको हील कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। तो सबसे पहली टेक्निक है कि आप अपने साथ बैठिए, एक्सेप्ट कीजिए कि यू आर फीलिंग अपसेट, यू आर अपसेट अबाउट समथिंग। कोई है, कुछ है अंदर जो आपको हर्ट करता है, आपको बॉदर करता है, कोई पेन है आपके अंदर। वो पेन जो आपको कभी बचपन में दी गई थी, या जब आप स्कूल में थे दी गई थी, या आपको ऑफिस में दी गई थी, लेकिन जब भी कभी कुछ बात होती है, या आपकी वाइफ ने आपको दी है या फिर हस्बैंड ने वाइफ को दी है, तो कोई भी बात होती है तो वो ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर, और आपको बहुत गुस्सा आता है, और आप अपसेट हो जाते हैं, और आप बहुत डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि इसको हैंडल कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो पेन और हर्ट आपके अंदर दबी हुई थी। ठीक है,
एक पेन और हर्ट होती है आपकी इस लाइफ टाइम की, जो आपने बचपन से लेके अब तक कैरी करी है या इकट्ठी करी है। एक पेन होती है, हर्ट होता है पिछले लाइफ टाइम का, जो शायद आपने पिछले लाइफ टाइम में किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए इस लाइफ टाइम में वो आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों कर रहा है। ठीक है, और वो आपके पेन और वो पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, या फिर पहले ही बैठी हुई थी और उसने आके ट्रिगर करा, वो निकल आई और आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ। वेल, बिकॉज वो पिछले लाइफ टाइम से ही आपके अंदर दबी हुई थी, बिकॉज आपने किसी को किया था। तो अब जो है आप कार्मा पे बैक कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो इस लाइफ टाइम में आपने पेन, हर्ट और वुंड लिए हैं, जो आपके अंदर दबी हुई है, जो कभी ना कभी ट्रिगर हो जाती है, वो तो आप हील कर सकते हैं ना। उसको कैसे हील करना है वो हम बात करेंगे अभी। जो लास्ट पिछले लाइफ टाइम की पेन है, वो तो आप सफ़र करके, उसको एक्सपीरियंस करके, उस पेन को सफ़र करके और एक्सपीरियंस करके वो आपकी हीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि पिछले लाइफ टाइम में आपने किसी से पैसे लिए थे और कभी वापस नहीं किए। अब इस लाइफ टाइम में कोई वही सिनेरियो आपके साथ होगा कि आपसे कोई पैसे लेगा और कभी वापस नहीं करेगा, तो वो जो है आपका कार्मा पे बैक हो गया और आपके अंदर जो चुभ रही है, यार मैंने इसने पैसे दिए थे कभी वापस नहीं करे, तो वो जो सफरिंग कर रहे हैं आप, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लॉस को, वो आपकी हीलिंग है। उस दर्द को महसूस करके ही आपकी हीलिंग है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि पिछले लाइफ टाइम में आपने किसी को बहुत बड़ा बुरा भला कहा था, बहुत झूठ बोला था, उसको झूठ बोल बोल के उसको नीचा दिखाया था, उसको अब्यूज़ किया था। तो अब इस लाइफ टाइम में कोई आपका मिरर बनेगा और वो पेन जो आपके अंदर है, जो आप कैरी कर रहे हैं, वो आपके साथ भी होगी और वो सेम पेन और हर्ट आपको फील करनी है जो आपने किसी और बंदे को दी थी पिछले लाइफ टाइम में। तो इस लाइफ टाइम में जब आप उसको महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वही आपकी हीलिंग है, वो आपकी हीलिंग है। ये पास्ट लाइफ के सबकॉन्शियस माइंड की पेन और हर्ट जो आप कैरी करें, उसकी हीलिंग है। इस लाइफ टाइम की जो पेन और हर्ट है वो हम बात करने वाले हैं, उसकी टेक्निक सब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे हील कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो आपने टेक्निक आपने जो हील करनी है, जो हीलिंग में यूज़ करनी है, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करिए कि आपको बुरा लग रहा है, एक्सेप्ट करिए कि यू आर अपसेट अबाउट समथिंग, एक्सेप्ट करिए दैट समथिंग इज बॉदरिंग यू, यू आर डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग and you actually want to get rid of that pain. तो सेकेंड चीज़ क्या आएगी, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पेन का रूट कॉज क्या है, वो पेन कहाँ से आई है। क्या वो पेन आपको फादर ने दी है, आपके मदर ने दी है, आपकी सिस्टर ने दी है, आपके रिलेटिव्स ने दी है, आपके ब्रदर ने दी है, आपके फ्रेंड्स ने दी है, आपके बॉस ने दी है, किसने दी है आपको वो पेन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज कि ये पेन आई कहाँ से है मेरे अंदर। क्या आपके बॉयफ्रेंड ने दी है, आपके हस्बैंड ने दी है, आपकी मदर इन लॉ ने दी है, आपके फादर इन लॉ ने दी है, किसने दी है। तो वो पेन को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद थर्ड थिंग आती है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस पेन को, देन आप उसके सोल्यूशन ढूंढिए। देन सबसे बड़ा सोल्यूशन है दोस्तों, शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस, like literally shifting the consciousness। और इसका मतलब ये है कि आप अभी तक जो पेन और हर्ट कैरी करें, आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा भला बोल दिया, तो आपने भी उसको दोबारा बुरा भला बोल दिया। फिर आपने बाद में सोचा कि उसने मेरे को ऐसे बोला था, और वो बात आपने बोल तो दी, लेकिन फिर भी आप पकड़ के बैठे हैं और आपने ये सोच रहे हैं कि अब मैं इस दोस्त से कभी बात नहीं करूँगा कि इसने मेरे को इतना बुरा बोला है। तो वो पेन और हर्ट आपके अंदर रह जाएगा, आप उस पेन और हर्ट को कैरी करेंगे, और शायद बाद में ये भी सोचेंगे, बारी बारी उसके बारे में बात भी करेंगे कि उसने ऐसे बोला था, और फिर ये भी सोचेंगे यार मैंने ना थोड़ा कम जवाब दिया, मुझे और ज़्यादा बोलना चाहिए था।
मैंने कम बोला है, अगली बार ये ऐसे दिखा या बोलेगा तो मैं और इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी या दूंगा। और बारी बारी आप देख रहे हैं कि आप उसको रिहर्स कर रहे हैं, यू आर नर्चरिंग दैट पेन। बेसिकली वो वुंड है आपके अंदर और उसको आप स्क्रैच किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो वो वुंड कभी हील नहीं होगा दोस्तों। उसको खुरचने से बारी बारी कोई भी जख्म भरता नहीं है। जख्म भरता है ऑइंटमेंट लगाने से, मरहम लगाने से। और सबसे बड़ा मरहम क्या है? शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस। अभी जब मैं अब एग्जांपल दूंगी तो मैं इसके बारे में और बात करूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सुपर इम्पोजिंग। सुपर इम्पोजिंग व्हाट? योर नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव थॉट्स। बिकॉज मान लीजिए कि एक घड़ा है, वो खाली है, ठीक है। तो अगर उसको भरना हो तो आप उसके अंदर कोई चीज डालेंगे, राइट? टू रिप्लेस इट्स एम्प्टीनेस यू विल फिल इट विद समथिंग। उसी तरह व्हाट इज नेगेटिविटी? एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज सैडनेस? एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट इज पेन दोस्तों? एब्सेंस ऑफ ऑइंटमेंट, राइट? आपको दर्द होता है, आप एक दवाई खाते हैं और आपका दवाई दर्द जो है ठीक हो जाता है। तो आपकी दवाई इस केस में क्या है? शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस एंड बाय रिप्लेसिंग द नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिव थॉट्स, विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। जैसे आपको मान लीजिए स्कूल में छोटे होते हैं आपको बहुत बुली करते थे, तू मोटी है, तू काली है, तू फेल होती रहती है। तो आप अपने आप को क्या पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं? आई एम परफेक्ट इन गॉड्स आइज, और यू कैन से आई एम परफेक्ट द वे आई एम, और यू कैन से दैट आई एम स्लिम। You can work upon it and you can say I am slim, I'm healthy, I'm happy, I'm successful, I'm famous, I am strong, I am beautiful. काले लोग भी ब्यूटीफुल होते हैं, we have black beauties. राइट? ये बजाय अपने आप को कोसने का कि लोग मुझे कोसते रहते हैं, मुझे बुरा बोलते रहते हैं, मुझे नीचा दिखाते रहते हैं, ये बोलने की बजाय दिस इज़ नेगेटिविटी। इसको आपने रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप बारी बारी हाय मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरे को ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है, तो आप वो ही और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो यू हैव टू रिप्लेस इट विद पॉजिटिव थॉट्स so that you attract more positivity in life. ठीक है? You should say I am strong, I am beautiful, I am black yet I am beautiful, I am perfect in God's eyes. उन्होंने आपको बनाया है जैसे भी बनाया है, जिसको गोरा बनाया भगवान ने बनाया, जिसको काला बनाया भगवान ने बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, सब भगवान की क्रिएशन है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टेक्निक क्या है टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड का? मेडिटेशन। जितने भी आपके पेन हैं, वूंड्स हैं, इश्यूज हैं, इमेजिन करिए, सिट इन अ मेडिटेटिव पोजीशन, इमेजिन करिए एक खाली बॉक्स है और आपके जितने भी पेन हैं, यानी कि आपको कभी इंसल्टेड फील हुआ हो अपनी लाइफ में, उसको निकाल कर बॉक्स में डाल दीजिए। आपने कभी वीक फील किया हो लाइफ में, या किसी ने आपको कमज़ोर छोटा महसूस कराया हो, उसको निकाल दीजिए और उस बॉक्स में डाल दीजिए। और आपको कभी भी किसी ने कुछ भी चीटेड फील, लाइक यू फेल्ट चीटेड, उस इश्यू को निकाल दीजिए और उस बॉक्स में डाल दीजिए। या फिर आपसे किसी ने हर बारी झूठ बोला हो, झूठ बोल के गलती खुद की हो लेकिन आपके ऊपर डाल दी हो, और आपको हर वक्त ये लगता हो यार ये तो झूठ बोलता है और गलती करता है और मेरे ऊपर ही डाल देता है अपनी गलती भी, उस इश्यू को भी निकालिए और बॉक्स में डाल दीजिए। डोंट कैरी एनीबॉडीज पेन।
और हर आपका ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कार्मिक पार्टनर के साथ है और आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, आपकी रीयूनियन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप उस इशू को निकालिए, क्या कहते हैं उस बॉक्स में डालिए। और क्या करना है फिर, उस जब सारे इश्यूज आपने बॉक्स में डाल दिए उसको आप बंद करें और उसको आग लगा दें। ये होता है हीलिंग योर इश्यूज थ्रू मेडिटेशन एंड यू विल फील लाइट, यू विल फील वेरी वेरी लाइट। और इसके बाद आप अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए और उनको भी फॉरगिव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पेन आपको दी क्योंकि आपने किसी लाइफ टाइम में उनको पेन दी थी, या फिर वो भी पेन में है और आप भी पेन में रहे हैं। देखिए, कोई भी कभी भी कोई भी गलती करता है ना, उसे नहीं पता होता कि वो गलती कर रहा है। अगर पता हो तो वो कभी करेगा नहीं। और कई बार जो जानबूझ के करते हैं वो खुद ही भुगतते हैं और सफ़र करते हैं। उनका पेन कैरी करके आप क्या करेंगे? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब मैंने ये जो सारी टेक्निक्स आपको बताई, फर्स्ट है एक्सेप्टिंग, सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग द पेन, द रूट कॉज, थर्ड इज चेंज इन द बिलीफ सिस्टम और शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस, फोर्थ इज सुपर इम्पोजिंग, replacing your negative thoughts by positive affirmations, and fifth is meditation. अब मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के उसमें बताने वाली हूँ। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है दोस्तों, मेरी एक सोल मेंबर का जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी। उनके साथ क्या हुआ कि वो लेडी जॉब करती थी किसी फर्म में, और वहाँ पे उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने उनको बहुत बुली किया, बहुत डोमिनेट किया उनको, बहुत लाइक दे वर रियली बॉसी, दे यूज्ड टू ट्रीट हर वेरी बैडली। और वो उनको कहते थे कि आप यहाँ पे आप हमारे तरीके से काम करें, हम ये हेरा फेरी करते हैं, ये हेरा फेरी चलती है और ऐसी ही चलेगी। अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको हमारे तरीके से काम करना होगा, नहीं तो हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। और उस लेडी ने कहा कि आई एम सॉरी, दिस इज़ अगेंस्ट माई मॉरल वैल्यूज़, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगी, अगर मैं पकड़ी गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं पकड़ी जाएंगी, हम सब ऐसे ही करते हैं, आप भी प्लीज़ करिए। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था वहाँ पे, सबऑर्डिनेट्स को हरास किया जाता। तो उन्होंने ये बोल दिया और फिर सीनियर्स ने क्या किया, गेम खेली सारी, जो उन्होंने गलती की भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया और सारी गलती उनके ऊपर डाल दी और उन्होंने उनके बॉस ने उन्हें फायर कर दिया। तो अब ये पेन और हर्ट वो कैरी कर रही हैं दोस्तों, और वो ये कह रही हैं, तो सबसे पहले कि वो क्या पेन और हर्ट कैरी कर रही है, हमें ये वेल वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट शी इज़ इन पेन, सो शी इज़ एक्सेप्टिंग इट कि हाँ मैं पेन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ कि सारे सीनियर्स ने मिलकर मेरी जॉब ले ली और ये कोविड का एनवायरनमेंट था, इतनी मुश्किल से जॉब मिल भी नहीं रही है और मेरी जॉब चली गई और मुझे झूठ बोलकर बॉस ने बाहर निकाल दिया, मेरी गलती भी नहीं थी। ये पेन है तो ये एक्सेप्ट करेंगी वो। फिर वो आइडेंटिफाई करेंगी कि रूट कॉज क्या है, उन्हें लग रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, सीनियर्स की गलती है, जस्ट बिकॉज मैं उनके तरीके से काम नहीं करा तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अब थर्ड मैंने आपको बोला कि वो क्या कर सकती हैं, शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस, चेंज इन द बिलीफ सिस्टम। कैसे? अपने पर्सपेक्टिव से अभी तक वो जो चीज़ देख रही थी, अब वही चीज़ उनको उन सीनियर्स के पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ेगी। तो अपने आप को आप उनके शूज़ में रख के देखिए। अब मान लीजिए अब आप एक कंपनी में काम कर रही हैं जिसका माहौल एक तरीके की तरह है और उस तरीके में, उस माहौल में आप फिट नहीं होती। तो सीनियर्स ने कहा कि भाई आप फिट नहीं होती, आप हमारे तरीके से काम नहीं करेंगी तो आप यहाँ पे नहीं रह सकती। ये सीनियर्स का पर्सपेक्टिव है। जैसे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम है, 10 मेंबर्स की टीम है और उसमें से एक जो है वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट है, तो दोस्तों वो वहाँ फिट होगा? नहीं होगा। वो सबसे पहले उसी को बाहर निकालेंगे और वो अब कहेगा कि भाई उन्होंने तो मुझे पकड़ के बाहर निकाल दिया झूठ बोल के, गलती करके।
ठीक है, तो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, यू डोंट फिट इन। अगर आप उस माहौल में फिट नहीं होती तो वो आपके लिए वो माहौल नहीं है। गॉड ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा है, आपकी ट्राइब कोई और है जहाँ पे आप फिट होती हैं, जहाँ पे आपकी मॉरल वैल्यूज़ फिट होती हैं, आप वहाँ जाइए। तो यूनिवर्स ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है टू बी एबल टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, इसलिए आपको जॉब से निकाला जाता है। यू आर द ऑड वन आउट, इसलिए आपको निकाल दिया। तो अब आपको क्या शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस है, आपको यही देखना है कि मैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द ब्लेम गेम कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे झूठ बोल के निकाल दिया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने आपको पहले बोला था कि आप हमारे तरीके से काम करेंगे तभी यहाँ रहेंगी, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए ना। और अगर आपने उनके तरीके से काम नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको निकाल दिया, देन स्टॉप द ब्लेम गेम एंड एक्सेप्ट इट कि आप यहाँ फिट नहीं होती, ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी। सिंपल, मे बी आप टीचिंग जॉब के लिए बनी हैं और आप एमएनसी में काम कर रही हैं। कितने लोग होते हैं जो जॉब करने के लिए बने नहीं होते, बिजनेस करने के लिए बने होते हैं, पर फिर भी वो जॉब कर रहे होते हैं, तो क्या वो फिट होते हैं? नहीं होते। आज से पहले मैं फॉरेंसिक साइंस कर रही थी और हमेशा ब्लेम करती रहती थी कि मेरी लाइफ कभी अच्छी नहीं चलती, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैंने इतना मास्टर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया। देन माई व्हेन आई एक्सेप्टेड इट किया मेरी ही गलती है क्योंकि मैं शायद कुछ और करने के लिए बनी हूँ, देन माई कॉन्शियसनेस शिफ्टेड दैट मुझे वो करना है जिसमें मैं हैप्पी फील करूँ, जिसके लिए मैं करने के लिए बनी हूँ। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड का, महाभारत का। वहाँ पे जब कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने गुरु के अगेंस्ट तीर चलाओ, तो अर्जुन जो है कह रहे मेरे से नहीं चलेगा, ही इज कन्फ्यूज्ड, ही इज इन डिलेमा, ही इज सेइंग कि ये मेरे से नहीं होगा। जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, आज मैं उन्हीं के अगेंस्ट कैसे तीर चलाऊं? देन व्हाट डिड कृष्णा डू गाइस? कृष्णा शिफ्टेड हिज कॉन्शियसनेस, he changed his belief system. कृष्ण जी ने अर्जुन को सारा भगवत गीता का पाठ पढ़ाया एंड ही टोल्ड हिम दिस इज योर धर्मा। और जो सामने खड़े हैं उन्होंने अधर्म किया है क्योंकि उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो अब ये जो लड़ाई है ये गुरु और शिष्य के बीच में नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है। तो जब अर्जुन की कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आया तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैं समझ गया हूँ और अब मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, आई गॉट द क्लैरिटी, और अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। सो शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ब्लेम गेम खेलने से पहले, कंप्लेन करने से पहले ये देखिए कि आपके साथ क्यों हो रहा है, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखें और सामने वाले की पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें देखें, क्योंकि लगती वो चीज़ें गलत हैं कि उन्होंने मिलकर झूठ बोलकर फायर करवा दिया, लेकिन अगर आप देखें तो हुआ आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि आप वहाँ फिट नहीं होती थी। और जहाँ आप फिट होती हैं, अब आपको समझ आ गया है कि आप यहाँ फिट होती हैं, तो आप वहाँ पे जाके जॉब लेंगी और मे बी यूल स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और अब आप इसको सुपर इम्पोज कैसे कर सकती हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए? जो नेक्स्ट स्टेप था, जैसे आपने पहले बोला आई फेल्ट इंसल्टेड, नाउ यू कैन से इट हैपेंड फॉर माई गुड। नाउ यू कैन से आई नीड टू बिकम स्ट्रांग and I am strong because what doesn't kill you makes you stronger. Right? Now you can say that, okay, fine, you know, I'll find a new job. Or you can say, I have another job. I have better job than that. So positive affirmations so that you start creating what you want. Now give me a job where I fit in. Those kind of positive affirmations that I'm rich, I'm healthy, I'm successful, I'm famous, I'm doing great at my job, at my workplace. So अब आपने वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर दिया। आपने नेगेटिव थॉट्स को कि दे इंसल्टेड मी, दे ब्लेम्ड मी फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग,
दे पुटिंग फॉल्स एक्यूजेशंस ऑन मी. आपने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया विद व्हाट? आई एम स्ट्रॉन्ग. व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. आई एम हैप्पी बिकॉज आई विल फाइंड अ बेटर जॉब. आई हैव अ बेटर जॉब. Maybe you'll get a raise also in the salary this time, right? You can get a better salary job. और इसी तरह अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हम रिलेशनशिप का एग्जांपल लेंगे, तो मान लीजिए रिलेशनशिप में आपको ये लगा कि ठीक है, आप किसी लड़के के साथ 3-4 साल से, और इस लड़के ने आपको you guys had a good relationship, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड नाउ सडनली वो लड़का आपको छोड़ के किसी और लड़के के साथ जा रहा है, एंड यू फील चीटेड, यू फील यूज्ड. दोस्तों, इज दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? विल यू कैरी दैट पेन एंड हर्ट? आप अभी तक कैरी कर रही हैं, ही चीटेड मी, ही यूज्ड मी, and I can't get over that कि how did I do it, how did I let that happen to me. तो एक्सेप्ट करिए कि हुआ है, इट्स ओके. आइडेंटिफाई, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है. आप लॉयल थी. Change in the belief system, yeah, you'll find a better लड़का, you'll find a better guy. दुनिया में कमी नहीं है लोगों की, आपके लिए अच्छा ही हुआ है. He was not the right person for you. He was cheating on you. He was not loyal to you. So change in the belief system, expansion of the consciousness, and then you learn to be happy with yourself. Codependency issues खत्म हो जाएंगे, आप expect करना बंद कर देंगी, and you'll be more like कि ठीक है यार, when you heal yourself, when you heal the pain and in your subconscious mind कि ठीक है, मेरे को cheat किया, मेरे को use किया, you replace it with the positive thoughts that okay, it was a lesson learned, it was a bad phase of life, it happened and it's over now. I'll find a better guy. I'm going to do something better with my life. So replace that negativity with positivity and put an ointment on it instead of rehearsing कि उसको कर्ज करते रहे, उसने ऐसे किया, उसका बुरा हो जाए, उसने मुझे ऐसे किया क्यों. बारी बारी उस चीज़ को सोचते रहना, अपने आप को कोसते रहना, तो उस जख्म को खरीदते रहना. खरीदना नहीं है दोस्तों, ऑइंटमेंट लगाना है, मरहम लगाना है. एंड उसको, एंड लास्टली आप इसको मेडिटेशन से कैसे हील कर सकती हैं? अपने साथ बैठिए, वही जो मैंने बोला, एक बॉक्स लीजिए. यू फेल्ट ट्रीटेड, उस इमोशन को निकालिए, उसमें डालिए. यू फेल्ट यूज्ड, उस इमोशन को निकालिए, बॉक्स में डालिए. बॉक्स को बंद कर दीजिए एंड पुट इट ऑन फायर. you'll feel light. This is the only way you can heal your subconscious mind. This is the only way you can heal the pain, hurt, wound and issues that you are carrying in your subconscious mind. और एक तरीका है, अगर आपका फादर मदर से कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकती, फिर आप उनके साथ बैठकर बात कर सकती. जैसे आपके फादर ने आपको कभी हर्ट किया है, आपकी मदर ने आपको कभी हर्ट किया है किसी चीज़ को लेकर, कि मान लीजिए वो आपको कुछ भी बोलते हो, बचपन में जैसे बोलते हैं लोग, बच्चों को हो जाता है. जैसे आपके फादर ने आपको, आप शायरी करना चाहते थे लेकिन कभी उन्होंने आपको, नहीं आप कैट ही करिए, उन्होंने आपकी कभी सुनी नहीं, तो आपको ये पेन और हर्ट कैरी हो गया कि मेरे फादर मुझे समझते नहीं हैं, मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं कि मैं शायरी करना चाहता हूँ, मुझे कभी हेल्प नहीं करते हैं. तो आप ये पेन और हर्ट कैरी कर लेते हैं. तो अब या तो उनके साथ बात करिए और उस चीज़ को हील करिए, या फिर खुद अपनी शायरी पे काम करिए और जो इमोशंस हैं उनको निकाल के बॉक्स में डाल के आग लगा दीजिए. एंड लोअर डाउन, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर लीजिए. अपने आप को उनकी तरफ भी रख के देखिए, उनकी पर्सपेक्टिव से भी देखिए. अब कितने जो मोस्ट कॉमन इश्यूज जो मैं सुनती हूँ कि हस्बैंड ने ड्रंक होकर अपनी वाइफ को मारा, हिट किया.
कभी ये बोला कि तुम मोटी हो, फिर बोला कि तुम जॉबलेस हो, यू आर अ यूजलेस फेलो, अब तुम किसी काम की ही नहीं हो। तो लेडीज़ क्या करती हैं, वो पेन और हर्ट को कैरी कर लेती हैं, उसे इंटरनलाइज कर लेती हैं, फिर उसी से उनकी जो है जो लाइफ है वो चलती रहती है। बिकॉज व्हाट इज़ योर लाइफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द थॉट्स दैट यू आर कैरिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और उसको जिसको आप बारी बारी रिहर्स करते हो और जैसे उसको नर्चर करते हो अपनी नेगेटिविटी से, वो और बढ़ते हैं फिर, एंड इट बिकम्स अ रियलिटी। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे थॉट्स डालेंगे, उसको पॉजिटिविटी से, अपनी पॉजिटिव एफर्मेशन से उसको नर्चर करेंगे, तो दैट विल बिकम योर रियलिटी। ठीक है दोस्तों, so if you can resonate with the video, please share your success stories in the comment section below, and if you need any kind of consultation, please contact me at zarainpagoda@gmail.com. Thank you.